हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हमारे प्यारे लाल सुंदर है भैया, आप लोग ठीक ही होंगे। देख रहे हैं आप लोग कि क्लास 12 ये पार्ट नंबर मैं 14 तो ले आया हूँ, लेकिन आप लोग ये कि सर इससे पहले वाला पार्ट क्या हो गया था मेरे भाई। सभी को पार्ट बाई पार्ट 10 तक डाल दिया गया है और 2 मॉडल पेपर के रूप में मैं डाला हूँ। एक मॉडल पेपर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या टोटल के टोटल आप लोग को प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ऑल ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएगा। आज जो है मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 165 तक। कितना तक? 165 तक। 100% इस सेट जो मैं लाया हूँ, उस सेट से आप लोगों को हर एक साल हर एक एग्ज़ाम में आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री में लमसम इससे मैं जो बता रहा हूँ उससे 10 से 15 ऑब्जेक्टिव एकदम टक्कर देगा। तो मैं मात्र 30 ऑब्जेक्टिव में इसमें बताने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर हमसे जुड़े रहें। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर इच्छा ना हो तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग पूरा देख ले, जिससे आप लोग को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लगेगा तो आप कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? तो वो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हुए रहते हैं तो फोटो के रूप में मैं डेली ऑब्जेक्टिव का जो मैं बताता हूँ उसका वहाँ पर भी फोटो अपलोड करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्ट अपना PDF बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। 136 में क्या करा कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। तो ये कोऑर्डिनेशन संख्या निकालना मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार मैं फिर से मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे निकल आता है। और सभी के सभी बोर्ड मॉडल है। ठीक है, यानी कि 4 होता है। इसका कितना होता है? 4। कैसे होता है वो मैं डिटेल आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा, याद रखिएगा। कर 5% कैन शुगर, ये लमसम 5 बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। और IIT JEE नीट में 2 बार पूछा है ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम। 5% कैन शुगर जिसका अनुभार 242 है। ठीक है, आइसोटोनिक है। 1% घोल X के साथ, X के अनुभार कितना होगा। तो ये वीडियो सेम टू सेम अगर यूट्यूब पर सर्च मारते हैं तो हमारा वीडियो आप लोग को जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त 171 मिनट 137 का आप लोग को हो जाएगा। वो 168.4 आ जाएगा। ठीक है, टोटल एकदम कैलकुलेट करके कैसे आया है वो भी मैं डाल चुका हूँ। आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चन लिख करके एकदम मारिएगा सर्च, क्योंकि इस पर नहीं हटेगा अभी तत्काल में। तो इसका आंसर हो गया C। ये 5 बार लगातार पूछ चुका है। आगे देखिए, निम्न में से कौन लायोफोबिक क्लोराइड है। तो कौन सा है जो लायोफोबिक क्लोराइड है। तो देखिए, दूध, कुहासा, गोंद और कुहासा ये सभी दूसरा चीज़ है, लेकिन रक्त जो है तीसरा चीज़ है। ठीक है, रक्त क्या है? तीसरा चीज़ है। तो नहीं, तो ध्यान से सुनिए, रक्त में क्या होता है? पानी और कुछ द्रव की मात्रा होता है। कुहासा में भी वही बात है और दूध में भी वही बात है। लेकिन हमारे प्यार लगा गोंदवा में जानते हैं ये लसर फसर करता है। दूध लसर फसर नहीं करेगा, कुहासा लसर फसर नहीं करेगा, ब्लड लसर फसर नहीं करेगा, लेकिन गोंदवा करेगा। यानी कि आप लोग को मैं याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो गोंद आप लोग को डायरेक्ट मार देना है लायोफिलिक क्लोराइड में। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी पर पाया जाता है। तो इसका भी ट्रिक होता है सियाल सीमा निफे, यानी कि एल्युमिनियम धातु जो है आपको सबसे अधिक मात्रा में धातु जो है पाया जाता है भूपर पट्टी पर। ठीक है, एल्युमिनियम धातु याद रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन होता है? तो बॉक्साइट, क्या होता है? बॉक्साइट, याद रखिएगा, प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। चलिए, निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसको याद रखना है। फरफराहा, कल्ला, बरा, आई। तो हमारे प्यारे दोस्त सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कह रहा है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग में नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। यानी कि इस समय 2 लगा दीजिए तो सब गैस हो गया। और गैस क्या होता है? तो गैस आप लोग जानते करते हैं कि हवा का मिश्रण होता है। तो यानी कि ऑक्सीकारक जितना ऊपर रहेगा उतना ऑक्सीकारक ज़्यादा होगा और उतना ही ऋणात्मक होता है। तो फ्लोरीन जो है सबसे ऋणात्मक तत्व भी है और ऑक्सीकारक पदार्थ भी है। तो फ्लोरीन इज राइट आंसर, याद रखिएगा। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। आगे देखिए, क्या कहें, निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है। तो निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान सबसे अधिकतम है? तो फास्फोरस का आयनिक विभव का मान सबसे अधिक है हमारे भाई।
कहिए कैसे सर? तो ध्यान से सुनिए, एल्युमिनियम वर्ग 13 का है, सिलिकॉन 14 का है, मैग्नीशियम वर्ग 2 का है, ठीक है, लेकिन फास्फोरस वर्ग कौन सा है? 15 का है। तो यानी कि ये 13 का हुआ, ये 14 का हुआ और ये 2 का हुआ। तो मेरे भाई 15 का यानी कि आयनिक, यानी कि सबसे मतलब मान लिया है कि ऋणात्मक अगर तत्व गिनेंगे तो ऋणात्मक तत्व तो फास्फोरस पर आएगा, ठीक है, बाद वाला। आगे का निम्न से किसकी आकृति चतुष्फलक है? निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। NaCl, ठीक है, NaCl4 और उस पर 2 माइनस आयन। अगर इसका IUPAC नेम हम बोले तो क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरो निकलेट, ठीक है, निकलेट और +2 आयन हो जाएगा, +2 आयन हो जाएगा, ठीक है, +2 आयन। आप कहिए कैसे सर? तो इसका IUPAC नेम, ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या इस टाइप का आप लोग को 5 से 10 नंबर का पूछता है, जो कि आप लोग को मैं नीचे दे दूंगा IUPAC नेम करके, ठीक है, और क्या कहता है ऑक्सीडेशन नंबर करके, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर 5 नंबर, IUPAC नेम 5 नंबर, 10 नंबर के टोटल आप लोग को तैयारी हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है? CnH2n का यौगिक किसका सूत्र है? ये यौगिक जो है किसका सूत्र है? तो CnH2n जो है एल्कीन का होता है। तो एल्केन का क्या होता है? तो CnH2n +2 होता है। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n -2 होता है। इसको आप लोग परफेक्ट याद रखिएगा। और ये हो गया एल्कीन का, और एल्केन का हो गया +2 वाला, एल्कीन का हो गया न तो प्लस और न तो माइनस, देखते हैं यहाँ पर है ना। और एल्कीन में हो गया -2, एल्केन में +2, एल्काइन में -2, एल्कीन में जैसे कि तैसे हरियर, आप लोग समझ में करते हैं। चलिए आगे की ओर। आगे क्या कर रहा है? 144 में निम्न में से प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्व कौन है? तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या स्कैंडियम से लेकर के 21, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक आप लोग को प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होता है। तो बेनेडियम, स्कैंडियम और जिंक ये सभी जो है 30 के अंदर और 21 के बीच में है। लेकिन सोडियम जो है आप लोग जानते हैं कि सोडियम क्या है? तो सोडियम जो है ये क्षारीय धातु है, वर्ग 1 का तत्व है, ठीक है, वर्ग 1 का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, एस और पी को सामान्य तत्व कहा जाता है, ठीक है, एस और पी को सामान्य तत्व कहा जाता है, और डी को संक्रमण और एफ को अंतः संक्रमण। हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग को 100% ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, याद रखिएगा। कह निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था इसमें क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या मैं बता ही दिया हूँ कि इसमें H2O क्या है? तो उदासीन होता है। तो उदासीन और 4 गो है, तो 4 गुने 0 कीजिएगा तो 0 है ना आएगा। तो यानी कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये कैसे होता है पूरा डिटेल देखना है। आप लोग इतना याद रखिए कि H2O उदासीन होता है, ठीक है, जल एक उदासीन पदार्थ है। और 4 गो है तो 4 से गुना कीजिएगा तो 0 है ना आएगा। तो 0 इज राइट आंसर, आप लोग हीरो। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग को सभी के सभी बोर्ड मॉडल है, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्ले लिस्ट पर भी मिल जाएगा। कारण एवं व्याख्या जो है आप लोग को 15 नंबर के पूछता है, कारण एवं व्याख्या से। उसका लमसम 50 वीडियो हम बना दिए हैं, मात्र 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के अंदर के हैं। अगर आप लोग चाहिएगा तो एक ही दिन में 50 वीडियो देख जाइएगा। देखिए यहाँ पर संरक्षण के संचारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? कौन है हमारे प्यारे दोस्त? क्या कर रहा है? संचारण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या हो जाएगा? धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ, धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ और प्रोटेक्टिव कोटिंग की उपस्थिति, प्रोटेक्टिव कोटिंग की उपस्थिति। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सभी चीज़ों मेन कारण है, ठीक है। चलिए 147 में कह रहा है निम्न में कौन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल देता है? यानी कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3 CH2 और OH होता है। तो कौन सा है इसमें से जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया कर लेगा और इथाइल अल्कोहल दे देगा? तो हमारे प्यारे दोस्त ऑल ऑफ दीज, यानी कि आप लोग को ये भी दे देगा, ठीक है, ये भी दे देगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेथॉक्सी मेथेन, ये 1 मिनट, इसको हम लोग अगर तोड़े, अच्छा, तो इसको अगर हम लोग तोड़े तो CH3, ठीक है,
CH3 और यहाँ पर C, यहाँ पर ये दूगो हो जाएगा, CH3 भी दूगो हो जाएगा, CO भी दूगो हो जाएगा और O। तो यानी कि ये आप लोग को ये भी दे देगा और ये भी दे देगा आप लोग को। ये है एसिड हैलाइड का सूत्र हुआ ये, और ये एसिड एमाइड का हुआ सूत्र। ये हुआ एसिड एनहाइड्राइड का, ये हुआ एसिड हैलाइड का, और यह एसिड एमाइड का। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे प्यारे दोस्त, एसिड एनहाइड्राइड के सूत्र देखिए यहाँ पर, ये हुआ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और बात रह गया, क्योंकि देखिए ये दुगुना कीजिएगा तो C दूगो आ O दूगो, तो C दूगो आ O दूगो आ गया, ये आ गया। एगो एक्स्ट्रा में O बाहर से है तो O बाहर से एक्स्ट्रा में हो गया, तो एसिड एनहाइड्राइड का हो गया। उसके बाद आपका ये कि एसिड हैलाइड का फंक्शन ग्रुप तो बॉन्ड CO Ca, ये हो गया एसिड हैलाइड का। अब सुनिएगा एसिड एमाइड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, CONH2 बॉन्ड CONH2, ये हो गया एसिड एमाइड का। आप लोगों को कन्फर्म याद रखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी एक साल जो है 2017 में की, 2017 कहते 19 में की 16 में जो है लमसम 5 को फंक्शनल ग्रुप से पूछा है। क्वेश्चन बैंक आप लोग जा करके देख सकते हैं। क्या कह रहा है आगे कि निम्न में से किस स्पीसीज का आबंध क्रम मतलब कीजिए 2.1/2 होता है, 2.1/2 होता है, तो किसका होता है? तो वो हो जाएगा आप लोग को हमारे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर A और B दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा है 149 से 152 में सही मिलान करने के लिए, 149 से 152 में सही मिलान करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सही मिलान करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लुईस बेस कह रहा है, तो लुईस बेस मतलब भस्म, लुईस बेस मतलब भस्म कह रहा है। तो 149 को हम लोग क्षार यानी कि अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, लुईस बेस। नीला कासिस कह रहा है, तो नीला कासिस ये हो गया कॉपर सल्फेट ऑफ 5H2O। ठीक है, नीला कासिस। और कॉली चूना कह रहा है, तो कॉली चूना आप लोग को ऑप्शन नंबर A में चला जाएगा। क्या चीज़ में चला जाएगा? A में चला जाएगा। ठीक है, ये कॉली चूना A में चला जाएगा, तो A में चला गया। कैल्शियम ऑक्साइड को कॉली चूना कहते हैं। और ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे प्यारे दोस्त, जितना मैं बता रहा हूँ सभी। और ये कुछ मतलब कि जो कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम हुआ है और कुछ ग्रुप आप लोगों को छोड़ दिया गया है क्वेश्चन बैंक में, उस सभी हम रखे हुए हैं, क्योंकि हम तो शुरू से पढ़ाते हैं। लमसम 9 साल होने वाला है हमको पढ़ाने का एक्सपीरियंस, इसलिए हम कह रहे हैं कि मैं वही ऑब्जेक्टिव कराता हूँ आप लोगों को जो 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है। अब कार्बाइलेमिन के सूत्र क्या हो जाएगा? तो बच गया E, तो ये हो गया कार्बाइलेमिन। ठीक है, तो कार्बाइलेमिन का हो गया C6H5NC। तो चलिए आप लोगों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। लुईस बेस हो गया ऑप्शन नंबर C, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसका नीला कासिस कह रहा है, तो नीला कासिस ऑप्शन नंबर D। ठीक है, उसके बाद आप लोग को हो गया कॉली चूना ऑप्शन नंबर A। उसके बाद आप लोग को आ गया कार्बिलेमिन, तो B। ठीक है, कार्बिलेमिन B। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब क्या कर रहा है मेरे भाई, बहुत ही दर्दनाक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, लमसम 3 बार पूछा है IIT JEE नीट में, ये 1 बार पूछा है। ये कह रहा है 1 ब्यूटेन की अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में जब HBr से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? जब HBr से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोगों को याद होगा कि HBr से जब भी एल्कीन समूह को अभिक्रिया कराइएगा तो वो हाइलो एल्केन में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, एकदम आप लोग का एकदम करेक्ट जा रहा है। बार भैया क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन की D हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D। तो प्राइमरी रेडिकल भी होगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन भी होगा, यानी कि A और B दोनों हो गया, यानी कि सब ऑप्शन हो गया, तो D मार देंगे। ठीक है, D मार देंगे। चलिए अब क्या कर रहा है कि H3PO2 एक है, तो देखिए ध्यान से हम जो बताने जा रहे हैं ट्रिक बात हो। H3PO2, फिर है H3PO3, फिर है H3, ठीक है मेरे भाई, H3PO4। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है, H उतना ही रहेगा, P उतना ही रहेगा, खाली O बदलता है। O अगर 2 गो रहे तो 1 भास्मिक, अगर O 3 गो रहे तो 2 भास्मिक, अगर O 4 गो रहे तो 3 भास्मिक। समझ रहे हैं ना, एकदम याद रखना है। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा कि H3PO2 एक क्या है सो। ठीक है, सभी बोर्ड मॉडल है। कह रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, K पर एगो प्लस होता है, तो चलिए भैया एगो प्लस लीजिए। Mn को निकालना है तो इसको हम लोग 1 से ले लिए, प्लस कर देना है। फिर O पर 2 गो माइनस होता है। ठीक है, तो -2 कर दिया, गुने कै गो है तो 4 गो, तो 4 कर दिए, तो +1 और +1 और -4 गुना के 8 हो जाएगा। बराबर में ना कुछ हो तो 0 लिखेंगे, बराबर में ना कुछ हो तो 0। तो 1 देखिए यहाँ पर 1 है, 1 में से 8 गया तो क्या बचा? 7। तो इधर माइनस में 7 बचा
जाएगा तो उधर प्लस में 7 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आप लोग को हो गया 7। कितना हो गया 7, 7 इज राइट आंसर। ठीक है, यदि इसी तरह से आप लोग को पूछेगा PO4 में ऑक्सीकरण संख्या P के, तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले P को x मानेंगे, वो कै गो है तो वो 4 गो है, लेकिन ऊपर कै गो माइनस था 2 गो, आ गुने 4 से गुना कर देंगे तो बराबर में 0 रखेंगे, तो x माइनस 4 गुना के 8 तो बराबर 0, यानी कि x बराबर +8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं लेते रहूँगा, ऐसा एग्जाम्पल लूँगा कि मेरे भाई लेते रह जाऊँगा। इसलिए हम कह रहे हैं भैया, हमारे प्यार लाल, अरे एक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और झंडू बाम के तरह एकदम देखते रहे एकदम। अरे एक बाम 3 काम, अरे बस आप लोगों को कह रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव के गोदाम बना देंगे एकदम। हमारा साथ खाली जुड़ल रहिए ना, एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्टो क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इधर टोटल में 30 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, मैं पहले ही बता दिया हूँ हमारे प्यारा लाल, हमारे सुंदर लाल सर। अरे आप लोग काहे के लिए ऐसे करते हैं? अरे कोई वो लाइक फाइक ठोकते रहिए, ऐसा ठोकिए कि ठोकाइले रह जाए। कैसा ठोकिएगा? कहिए कि हम ऐसा ठोकेंगे ना सर जी कि ठोकाइले रह जाएगा एकदम। ध्यान दीजिए, क्लास 12 केमिस्ट्री मॉडल ऑब्जेक्टिव स्टडी सिलेबस परवीन कुमार, गर्दा छोड़ाएं एकदम। हाँ देखिए 56 में 156 है, कितना 156। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो याद रखिएगा, हम बताने जा रहे हैं इसको। देखिए हीरा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सहसंयोजक क्रिस्टल के है। ठीक है, ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल के उदाहरण है। साधारण नमक आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो हीरा sp3 प्रसंकरण दर्शाता है, पूछा हुआ है, और ग्रेफाइट sp2 प्रसंकरण दर्शाता है। ये बात आप लोगों को खोपड़िया में एकदम बैठा लेना है। और कांच 3 गो याद रखिए, 3 गो क्या रखिएगा याद? कांच, रबर और पॉलीथीन, ये 3 गो बात आप लोग याद रखिएगा हमारे प्यारे लाल। एक बात जितना देगा सब क्रिस्टल, ये पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन, कांच, रबर और पॉलीथीन, ये 3 गो अक्रिस्टल। ये बात बाकी जे आपको सामने में नज़र में आ जाएगा ना, अरे आँख खोल कर मारिएगा हमारे प्यार लाल एकदम। एक को लाइक को ठोकते रहिए, हाँ ठोक दीजिए। हाँ, निम्न में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? हमारे सुंदर लाल सर, काहे के लिए आप लोग ऐसे करते हैं? बस कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो बस कांच है, पॉलीथीन है, रबर है। ये तीनों के बारे में हम तुरंत बताए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि इसमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। 58 में देखिए, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन में मोलरता क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लमसम 10 बार ये पूछ चुका है, और नीट में 2 बार पूछा है। तो ध्यान से देखिए क्या करने का कि 2 पर आई 200 है ना नीचे, तो 200 नीचे है, तो NaOH के आणविक द्रव्यमान होता है, NaOH के 40 होता है आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर 40 लिखेंगे, और गुने ऊपर में 1000, और नीचे में कितना है 200 ml, तो 200 ml। हाई देखिए हाई, ई 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, आ ई 2 से ई 2 खत्म, तो 1/4 बच गया। 1/4 बराबर 2.5, 0.25। ठीक है, 0.25 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और दे दनादन हमारे प्यार लाल से एकदम दे दनादन। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है? तो क्या होता है हमारे सुंदर लाल? अरे भैया आप लोग काहे के लिए ऐसे करते हैं? एकदम ठोकिए ना, ठोक दीजिए ऑप्शन सोडियम। वाह, अरे हमारे प्यार लाल ध्यान से सुनिए, एगो एनोड होता है, ध्यान से हम जो बात बता रहे हैं, एगो कैथोड होता है। एनोड पर माइनस वाला आएगा, एनोड प्लस में होता है, इसलिए इसमें माइनस वाला आएगा। कैथोड माइनस में होता है, Li पर प्लस वाला आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड में Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। ठीक है, Cl पर माइनस, यानी कि प्लस वाला करने जाएगा तो कैथोडवा पर, यानी कि सोडियम प्लस होता है तो सोडियम कहाँ जाएगा? भले कैथोडवा पर कौन जाएगा? तो सोडियम में जाएगा। एकदम समझ गए ना? कहता हुआ है कि जे एनोडवा पर कौन जाएगा? तो क्लोरीन में जाएगा। एकदम हमारे प्यार लगा, थोड़ा सा हम देहाती बोल देते हैं, समझे ना? आप लोगों के लिए एकदम हम हुमच के मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए कीजिए। 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम कॉपर। वाह, अरे हमारे सुंदर लाल से एकदम धुआं छोड़ा दिया आप लोग। ऐसे ही छोड़ाते रहिए, समझे ना? हाँ, हम भी रहेंगे छोड़ाने में, कुछ नहीं करना है। जैसे ऐसा ना मिले तो 1 पावर 2 1 पावर 1, बस जोड़िए, कोटी निकल गया 3। पावर जोड़ देना है, 2 1 3, एकदम शॉर्ट कट। चलिए आगे की ओर। 162 में निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है?
तो कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मारिए ना आँख खोल कर सोना। ये हमारे प्यारा लाल, सोना और चांदी एकदम आँख खोल कर मारिएगा। क्या मारिएगा? सोना या चांदी मारिएगा। क्या मारिएगा? सोने जैसा रंग है तेरा। ये हमारे प्यारा लाल, सोना के रंग होता है सोने जैसा, समझे ना? हाँ, और सोना बाबू और नन्ना बाबू करते रह जाइएगा जिंदगी भर, जिंदगी झंड हो जाएगा, बाद में कोई घमंडो नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन? HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। एकदम आँख खोल कर मार देना है। लमसम 5 से 10 बार वो पूछा हुआ है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट। क्या है? मोनाजाइट। कहे कि सर जी हीलियम तो हवा में होता है, तो हवा में होता है हमारे प्यारा, लेकिन मोनाजाइट मुख्य स्रोत है। जब क्या कहता है थोरियम प्राप्त किया जाता है ना, तो उसमें से हीलियम गैस निकलता है। 165 में लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के नाम, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो चलिए हम ही बता देते हैं। जिंक पर +2 आयन प्रतिचुंबकीय कौन है? जिंक पर +2 आयन क्या है? प्रतिचुंबकीय है। तो आज जो है मैं आप लोगों को ये बताया हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसका PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, टेलीग्राम का, ठीक है? और आप लोगों को यूट्यूब पर भी अगर सब्सक्राइब करे रहते हैं तो आप लोगों को फ़ोटो के रूप में मिलते रहेगा लाइक करने के लिए। उसी पर आप लोग पूरा का पूरा फ़ोटो रहेगा, एकदम फ़ोटो के रूप में एकदम PDF रहेगा, ठीक है? तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को जोड़ें। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।